मेरा नाम वंदना सरोज है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरा घर बुड़की है, जिला आजमगढ़ है। मैं आज 1.5 महीने से बीमार थी। मुझे पहले जुखाम हुआ। जुखाम की वजह से मेरे अंदर कमजोरी आ गई। कमजोरी की वजह से सब लोग ने, मेरे घर वाले हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से नसें सारी सूख गई हैं। इसकी वजह से हाथों और पैरों में झुनझुनाहट है। फिर सब लोगों ने कहा कि ठीक है बोतल चढ़ा दो। उसने बोतल चढ़ा दिया। फिर घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद मेरी तबीयत और खराब हो गई। मेरी पूरी बॉडी काली हो गई थी। पूरी बॉडी काली हो गई। सब लोग देखकर घबरा गए। तो फिर सब लोग घबरा गए। इसके बाद तब सब लोग हॉस्पिटल लेकर फिर गए। यहाँ ठेकवा चंद्रा हॉस्पिटल में ले गए। उन लोगों ने देखा तो कोरोना की वजह से भर्ती नहीं लिया। वहां से रिफर कर दिया, कहा कि जाओ कोई और हॉस्पिटल में लेकर। फिर वहां से मेरे मामा लेकर निकले। वहां से फिर फोन लगाकर यहाँ पूछने लगे कहाँ लेकर जाएं। तो मेरे भैया ने बताया कि रेशमा नर्सिंग होम हॉस्पिटल में लेकर आइए लालगंज। तब वहां पे लेकर गए। डॉक्टर ने देखा। फिर देखकर कहा कि इसने ज्यादा सोच लिया, इसकी वजह से बीमार हो गई है। फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद दवा दी। फिर कहा कि जाइए लेकर, अगर आराम नहीं होगा तो सुबह जांच होगी, इतनी टाइम नहीं होगी। तो फिर वहां पे गई। फिर सुबह लेकर गए तो तब सुबह लेकर जब जा रहे थे तो मेरी माँ ने ब्रदर लाल जी फास्टर जी से फोन करके प्रार्थना लिया। फिर ब्रदर जी ने बोला कि चाहिए आपकी बेटी की जांच होगी, कुछ नहीं निकलेगा, रिपोर्ट पूरी नॉर्मल निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी। तो वहां पे जब लेकर सब लोग हॉस्पिटल में गए तो जांच हुई। 5 जांच हुई। 5 जांच में कुछ नहीं निकला, नॉर्मल रिपोर्ट निकली। डॉक्टर ने बोला कि इसके मनुष्य के अंदर 12 पॉइंट ब्लड रहता तो स्वस्थ रहता है, इसके अंदर तो 13.5 पॉइंट ब्लड है, क्यों नहीं स्वस्थ है। फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। 2 दिन तक एडमिट थी। तीसरे दिन घर आई। वहां से रिफर किया, घर आई। घर आने के बाद 2-4 दिन तक मुझे आराम था। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। खराब होने की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सब लोग परेशान हो गए कि आंखें क्यों बंद हो गई। आंखें बंद हो गई थी। सब लोग सोच रहे थे कि सर पे पंखा गिरा था। सब लोग सोच रहे थे उसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही थी। आंखें तो बंद रहती थी लेकिन मुझे अंदर से होश रहता था। सबसे बोलती थी, बतियाती थी, लेकिन आंखें बंद थी। मैं अंधे के समान हो गई थी। फिर सब लोग सोचे कि पंखे की वजह से इसको सर में चोट लगी, इसकी वजह से आंखें बंद हो गई हैं। तो सब लोग मुझे फिर हॉस्पिटल, फिर मेरे सर का सिटी स्कैन करवाने के लिए लेकर गए जौनपुर ले गए। वहां पे सिटी स्कैन हुआ। फिर लेकर आए घर। फिर लेकर आए घर तो सिटी स्कैन के लिए घर लेकर आए। फिर दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास जौनपुर लेकर गए, मेंटल हॉस्पिटल में। फिर वहां पे लेके गए तो डॉक्टर ने इसे देखा सिटी स्कैन को, तो कहा कि सर में छोटी सी गांठ है। तो उसने कहा कि छोटी सी गांठ है, इसके वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि 20 दिन का कोर्स इसे कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो उसने दवा दी। वो दवा खाई, मुझे आराम नहीं मिला। मेरी तबीयत और खराब हो गई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं पागल जैसे हो गई, मेंटल जैसे हो गई। सबके साथ मतलब बुरा व्यवहार करने लगी। बेहोश होने लगी। बेहोश हो जाती थी तो 5 बजे से बेहोश होती थी। रात में 12 बज जाता था, 1 बज जाता था, तब जाके मुझे होश आता था। सब लोग प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, तब जाके मुझे होश आता था। जब 12-1 बजे होश आता था तो सब लोग लेकर आते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, फिर सुलाते। फिर सुबह आती थी, कुछ समय तक ठीक रहती थी। डेली यही हो जाता था। 1.5 महीने से मेरे साथ यही चल रहा था। दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी कि मुझे अनेक प्रकार से बीमारियां मेरे अंदर उत्पन्न कर रही थी।
तब सब लोग इधर उधर से फोन करके सब लोग कहने लगे, कहें कि ओझा को दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि नहीं, हम कहीं नहीं दिखवाएंगे, हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे, वो चंगा करने वाला पिता है। तो सब लोग कहने लगे कि लेकर जाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। तो मतलब मेरे पापा जो हैं वो भी बीमार हो गए मुझे देख कर के मेरी बेटी को क्या हो गया, कि हम कहाँ लेकर जाएं, इस लॉकडाउन में कोई आदमी भी नहीं लेगा। तो फिर मेरे पापा एक दिन बोलने लगे कि मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरी माँ बोली, उन्हें डांटी कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, हमारा प्रभु ठीक करेगा, हम विश्वास करते हैं। अगर मेरी बेटी मरने वाली भी होगी तो हम नहीं बचा पाएंगे। अगर वहाँ से प्रभु ने मेरी बेटी को अगर जिंदा, परमेश्वर ने मेरी बेटी का कुछ जब हानि नहीं पहुँचाया शैतान, तो मेरी बेटी जीवित होगी एक दिन। तब एक दिन मैं ऐसे ही, एक दिन मैं दिन में 5 बार बेहोश हुई। उसके बाद मैं खाए पे सोकर ऐसे रोकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? मेरी बीमारी कभी जाएगी नहीं, मैं कभी स्वस्थ नहीं होंगी। सबको देखती थी तो मुझे तरस आता था कि मैं कैसी हूँ, हर लड़कियाँ कैसी हैं। तो फिर मैं यही सब कह रही थी, कह के मेरी दीदी आई, बोली कि नहाओगे? हम कहाँ नहाएंगे। फिर मैं उठी खाट से, फिर मैं जा रही थी नहाने के लिए। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। तब मेरी दीदी पूछी कि क्या हो रहा है, कि मेरे सर में दर्द है, फिर बॉडी दर्द कर रही है बॉडी मेरी। तो मेरी दीदी बोली कि पिता से प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर मुझे चंगा करता। मैं आत्मा में कहने लगी, हे प्रभु, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? मैं ऐसे ही बीमारी में रह जाऊंगी? तब मैं यही कहकर आत्मा में मैं गई नहाने के लिए। जब मैंने अपना बाल खोला धोने के लिए तो मेरा सारा बाल झड़ गया था। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं क्या कभी चंगी नहीं होंगी? मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? फिर मेरे अंदर आत्मा से आवाज आई कि ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसी घड़ी मेरे अंदर से ऐसा लगा कि आग की नहीं निकला, इतना जैसे लगा कि धधकती आग मेरे अंदर आग निकलने लगी। और फिर ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा और बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसी घड़ी मेरे सर का दर्द, मेरी पूरी बॉडी एकदम स्वस्थ मुझे महसूस करने लगी कि मेरे अंदर कोई बीमारी ही नहीं है। मैं एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ, पूरी शरीर हल्की हो गई हूँ। मैं आपके सामने स्वस्थ। आज परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, मृतकों में से मुझे जीवित रखा। परमेश्वर, आज मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। उस फास्टर लाल जी भैया का मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर का, कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया प्रभु से। आज मैं जीवित हूँ। मैं उस प्रभु का, उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज मुझे जीवन दे दिया है। आप लोग भी विश्वास पिता परमेश्वर ने मुझे जीवन दे दिया है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के। अब मैं दवा नहीं खाती हूँ। अब मैं जो भी दवा थी, मैं अब वो दवा नहीं खाती हूँ। मैंने उस दवा को बंद कर दिया है। इतनी सारी दवा मुझे चल रही थी। मैं ये सारी दवा बंद कर दी हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ। आज मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। मैं उस परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का, कि उसने आज मुझे जीवन दे दिया है। आप लोगों भी विश्वास करिए, आपको भी पिता परमेश्वर प्रभु जीवन देगा। जैसे मुझे आज मृतकों में से जी उठाया परमेश्वर ने, वैसे ही आप लोगों को भी जी उठाएगा पिता। मैं उस प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ जय मसीह की। आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी